मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। जो 27 दफा ये पढ़ा, जब भी पढ़ा, कहा मेरी दुआएं कबूल हुई। साहब मुझसे कहने लगे बस सिर्फ थोड़ा सा सांस बंद करना होता है। मुझे कहने लगे ऐसे मासूम से लहजे में, थोड़ा सा सांस बंद करना होता है, थोड़ी सी आंखें डुबडुबानी होती हैं और थोड़ा सा अपने आप को वक्फा देना होता है और 27 बार ये तवज्जो 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 दे के पढ़ना होता है। पढ़ के अपनी दुआ अल्लाह के सपुर्द करके फारिग हो जाओ। अपनी दुआ किसके सपुर्द करके? अल्लाह के सपुर्द करके फारिग हो जाओ। बस कहा यही मेरे जिम्मे है मौला, तेरे हबीब का फरमान है जो ये 27 बार पढ़ेगा उसकी दुआएं कबूल होंगी। तू सच्चा, तेरा हबीब सच्चा, बोल सच्चे। मुझे अपनी सच्चाई का दावा ही नहीं, मुझे इल्म है मैं कितना सच्चा हूं। मैंने 3 सच्चाइयों को जमा कर दिया। कौन सी सच्चाई? अल्लाह की सच्चाई, उसके हबीब की सच्चाई और इस वजीफे और इन लफ्जों की, इन हरफों की सच्चाई। मैंने ये सच्चाई सारी जमा कर दी है। बस अल्लाह, बाकी काम तेरा है। और अल्लाह कहता है चौथी सच्चाई कबूलियत की, फिर वो मेरे जिम्मे है। कबूलियत की सच्चाई फिर वो मेरे जिम्मे है। इंशाअल्लाह मैं सच्चा करके दिखाऊंगा और मैं सच्चा बना के दिखाऊंगा। मैं सच्चा करके दिखाऊंगा, मैं सच्चा बना के दिखाऊंगा। सिर्फ 27 बार। अच्छा, अब हम एक दफा पढ़ते हैं तो जितना बड़ा मजमा है तो पता नहीं कितने 27 हो जाएंगे। आप एक काम करें, आज हमारे एक साहब थे, वो कहते थे नकदहु सवादहु उधारहु फसादहु। नकदहु सवादहु, सवाद कहते हैं मजे को, जायके को। नकदहु सवादहु उधारहु फसादहु। तो हम आज नकद करते हैं। इतना बड़ा मजमा, माशाअल्लाह, पूरी दुनिया का मजमा, खवातीन मर्दों का। हम एक दफा सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह से अपनी एक जरूरत पेश करते हैं कि अल्लाह हम सबको कामिल हिदायत दे दे, कामिल ईमान, इखलास, बरकत, आफियत दे दे और कामिल अखलाक दे दे। और अल्लाह मेरी जरूरतों को गैब से पूरा कर। ठीक है, जरूरत में सारी चाहतें, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, सारी नाकामियां, सारी गर्दशें, सारे हालात, इन सब का नाम मेरी जरूरतें हैं। इन सब का नाम क्या है? मेरी जरूरतें हैं। इन सब का नाम जो है मेरी जरूरतें। और हम डूब के पढ़ते हैं सारे मिलके। इनमें कोई तलब वाला, कोई तड़प वाला, कोई परदेसी, कोई मुसाफिर, कोई जज्बे वाला, कोई रोने वाला, कोई खिदमत वाला, कोई सखी, कोई सजदों वाला, कोई क़याम वाला, कोई दुआ वाला, कोई रकू वाला, कोई ऐसा जिसके रोजे कबूल, कोई ऐसा जो रोजेदार, अभी रोजा अफ्तार किया, शवाल के रोजे चल रहे, कोई ऐसा जो अल्लाह से मांगने वाला, कोई ऐसा जो तौबा करने वाला, कोई ऐसा जिसकी पेशानी में पहले दिन से सआदत लिखी है। वो अकेला भी जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि साथ लेके जाएगा। पता नहीं किस रंग का, किस खुशबू का, और कौन सा फूल, कौन सी पंखड़ी, कौन सी कली और कौन सी खुशबू यहाँ बैठी है। वो सारे के सारे मिल के पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मुबारक, बाबरकत, सादत, अल अहयाहु मिनहुम वल अमवात। एक रिवायत में ये भी है। अब सोचें कितने लोगों ने दुआ मांग ली और पता नहीं किसके तौफैल मेरी भी कबूल हो गई इंशाअल्लाह। जैसे मैंने कहा ना कि सूरत कौसर का चिल्ला इंशाअल्लाह कबूल हो गया। ये दुआ क्या है? वो अगननी बेफज़ल का अम्मन सिवा। और इसकी ताकत क्या है और इसकी तासीर क्या है? मसनून दुआ है। आका की बारगाह में एक शख्स मकरूज, परेशान, गुर्बत और तंगदस्तियों का मारा हुआ, हालात का हारा हुआ, जिंदगी से बेजार,
मुआशरे ने उसको, जमाने ने उसको छोड़ दिया, मुआशरे ने, जमाने ने छोड़ दिया और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया तू पढ़ अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, अल्लाह मेरी किफायत फरमा, किफायत फरमा। अब किफायत से मुराद ये है, कभी वो एक बाबा जी कहते थे कि नहीं लोड़ दी थोड़ ना होवे, मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो हर वक्त मुझे मिलती रहे, अल्लाह ऐसी किफायत फरमा, या किसी का मोहताज ना रहूं, ऐसी किफायत फरमा, मैं आजिज न बनूं, ऐसी किफायत फरमा, एक एक चीज को तरसता ना रहूं। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, पर किफायत करने में मेरे साथ हलाल के मामले करना, तेरी तकसीम है, तेरी तरतीब है। अल्लाह मुझे हलाल भी चाहिए, ऐसा चाहिए जिसमें वुसअत हो, और ऐसा चाहिए जिसमें बरकत हो, और ऐसा चाहिए जो मेरी सारी जरूरतों की किफायत करते, सारी जरूरतों की किफायत करते। मेरे पास वो हाल नहीं चाहिए कि आज एक चीज है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है। एक साहब के पास एजेंसी थी, कहने लगे एक दफा मियां बीवी हम रोटी खा रहे थे, एक ठंडा सांस निकला बीवी का। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि जब मैदा ठीक था तो खाना नहीं था, अब बीमारियां रोग लग गए हैं, खाने लाजवाब हैं। उस वक्त गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, दिल चाहता था खाने को, तबीयत चाहती थी राहत को, अब वो नहीं है। और जब से ये दुआ पड़ी है फिर रब ने वुसअत के दरवाजे खोले। उसने एक वो एजेंसी ली थी जो कोई नहीं लेता था, बिल्कुल कोई ऐसा इदारा था जिसका सारा निजाम खत्म हो चुका था, वो एजेंसी ली जो कोई नहीं लेता था। उसने ले ली, सस्ती मिलती थी, लेकिन उसके साथ कुदरत की, अल्लाह का निजाम उसके साथ था, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, मैं अल्लाह मुझसे तुझसे वो रिस्क नहीं मांगता जो मेरा और मेरी नस्लों की किफायत ना करे, अल्लाह वो रिस्क मांगता हूं जो किफायत करे, पर हलाल मांगता हूं, तय्यब मांगता हूं, ताहिर मांगता हूं, मुताहिर मांगता हूं, हराम नहीं मांगता। हराम जितना ज्यादा हो जाए एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा, हराम जितना पहाड़ बन जाए एक वक्त आएगा अल्लाह उसको खत्म करके दिखाएगा। मैंने एक जगह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का फरमान पढ़ा, वो बस एक दफा पढ़ा, मुझे ना भूला, फिर फरमाया सूद का अंजाम तंगदस्ती और फक्र है। हाँ, और एक और सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए, और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है तेरी किफायत कर दे, तो फिर अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं, आगे जरा सुने, वह अगननी बेफज़लिका, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। क्या कमाल दुआ है। वह अगननी बेफज़लिका, अगननी मुझे तेरे फजल से गनी होना है। मैं जा रहा था, सीढ़ी रखी हुई थी लंबी बड़ी ऊंची, और सर पे गारे का थाल था और एक बंदा चढ़ रहा था। मैंने देखा मेरा क्लास फेलो है, वो उस वक्त तक कदम इतने चढ़ चुका था कि छत पे गारा देने गया, आगे एक और मजदूर खड़ा था, उसने छत की लिपाई हो रही थी, छत की लिपाई हो रही थी भूसे वाले गारे से। तो जब वो नीचे उतरा तो मैंने उसको आवाज दी, उसने पहचान लिया। मैंने उसके वालिद को मजदूरी करते देखा था और उसको सुना था कि उसका दादा भी मजदूरी कर रहा और वो आज भी मजदूरी कर रहा। वह अगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है, ये लफ्ज हमेशा याद भी रखें, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है।
کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائے، نہ ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اتنی طاقتور دعا ہے، اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں۔ آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا۔ اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا۔ اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے ہاں گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ سجدوں میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔